कुछ बताया था, कोई एग्जांपल एग्जांपल दिया था क्या मैंने? यस सर। क्या एग्जांपल दिया था, कोई याद है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट थ्री। रूट थ्री तो लिख ही नहीं सकता मैं, साइन थीटा इक्वल टू। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी उसमें। हाँ तो साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री थोड़ी लिखा होगा, रूट थ्री बाई टू लिखा होगा या वन बाई टू लिखा होगा। हाँ रूट थ्री बाई टू। हाँ साइन थीटा की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में होती है ना, तो रूट थ्री तो 1 से हाँ बड़ा है 1.7, ठीक है। हाँ साइन की जितनी भी वैल्यूज होती है और कोसाइन की जितनी भी वैल्यूज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। टेन की जो वैल्यूज होती है वो -3 से +3 तक जाती है। तो यहाँ पर हम यशस्वी यस देख, सर। हाँ, यस कल सर। हमने दो एग्जांपल लिए थे, sin थीटा इक्वल टू 1/2 और sin थीटा इक्वल टू √3/2। यस। यस सर। तो एक का फॉर्मूला लिख के बता दिया था मैंने आपको कि वो फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। अल्फा अगर मिल जाएगा तो वहां पुट कर देंगे, और आंसर जब n की टर्म में लिखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और जब आंसर 0 से 2 पाई के बीच में लिखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस दो जगह पॉजिटिव होता है और दो जगह नेगेटिव होता है, मतलब दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो में नेगेटिव। तो हमें जब भी कोई वैल्यू फाइंड करनी होगी तो दो वैल्यूज मिलेगी, तो उसमें से जो छोटी वाली वैल्यू है उसको हम अल्फा यूज करके सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं जनरल फॉर्म के अंदर, मतलब n के फॉर्म में। अभी हमने सिर्फ साइन का फॉर्मूला पढ़ा है, आज दूसरा फॉर्मूला लिखता हूं आपको cos के लिए, सेकंड फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, then थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस फॉर्मूले से मिलेगा n बिलोंग्स टू z नेचुरल। ये वाला फॉर्मूला यूज कर हम वो सभी थीटा फाइंड कर सकते हैं जो ये अल्फा के कारण आ रहा है, वो कौन कौन सी वैल्यूज है जो मिल जाएगी। तो अपने को फाइंड सब नहीं करना है, अपने को तो आंसर इसमें लिखना है बस। n पाई में आंसर लिखना है जनरल सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि सारी डिग्री फाइंड करते रहेंगे। वो तो कल मैंने आपको 3-4 डिग्री फाइंड करके बताया था कि फॉर्मूले से देखो वो आंसर आ रहे हैं, और अगर हम डायरेक्ट फाइंड करें तो भी वही आंसर आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला सही है। जैसे इसके लिए हम वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आया cos थीटा इक्वल टू 1/2, एग्जांपल देखो, वेरीफाई नहीं करूंगा लेकिन कैसे यूज करना वो बताऊं। cos थीटा इक्वल टू 1/2। अब अगर मैं यहां पर एक स्टूडेंट से पूछता हूं, मान लो वो स्टूडेंट दिया जैन है, और उससे पूछा जाए कि cos थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो 10th क्लास का जो नॉलेज है उससे भी आप बता सकते हो कि थीटा कितना होना चाहिए कि 1/2 आंसर आ जाए 0 से 90 डिग्री के बीच में। सर 60 डिग्री। वेरी गुड। cos 60 1/2 होता है तो 60 डिग्री आंसर आ गया। लेकिन अब अगर अपन 11th क्लास का नॉलेज जो आज मॉर्निंग में खत्म हुआ, फर्स्ट थ्योरी अलाइड एंगल थ्योरी बोलते हैं उसको हम, अलाइड एंगल थ्योरी फर्स्ट थ्योरी थी, जिसके अंदर अपन ने ऑल स्कूल टू कॉलेज का नॉलेज यूज किया था। हमें ये पता है कि एक और जगह ऐसा होगा जहां पर ये cos पॉजिटिव आंसर देगा, और वो हमें पता है कौन से क्वाड्रेंट में देगा, दिया कौन से क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव आएगा, फर्स्ट में और सर फोर्थ में। हाँ फोर्थ में। वेरी गुड। फर्स्ट में और फोर्थ में, ऑल स्कूल टू कॉलेज से फोर्थ में पॉजिटिव आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि यस फोर्थ, सर। इसका ये मतलब हुआ कि अभी एक और ऐसी वैल्यू है जो आपको 1/2 देगी। पर ये दो वैल्यू तो हमने सोच ली, चलो ठीक है, लेकिन ऐसे और भी वैल्यूज हैं तो कब तक फाइंड करेंगे, तो खत्म ही नहीं होगी। तो उसको फाइंड करने का ये तरीका होता है, पर हम फाइंड फिर भी नहीं करेंगे उनको, इससे फाइंड कर सकते हैं ये बोल रहे हैं। आंसर हम इसी में लिखेंगे, तो इसमें अल्फा की जरूरत पड़ेगी ना आपको। तो अभी अल्फा भी अपने को जो दो बताए हैं, एक तो कौन सा हो गया 60 डिग्री, है ना, cos 60 1/2, ये देखो cos 60 1/2। एक और होता है cos 300, वो भी 1/2 होता है। तो 60 डिग्री और 300 डिग्री, और ऐसे और भी हैं जो 1/2 देंगे आपको आंसर। तो इसमें से हम अल्फा क्या लेंगे, 60 डिग्री मतलब π/3 लेंगे बस। अल्फा मिल गया, वो अल्फा यहां पुट कर देंगे, देखो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, and this is two answers are principal solutions. These two are principal solutions and these will give general solution। मतलब सारे आंसर मिल जाएंगे, पर फाइंड नहीं करना क्योंकि खत्म ही नहीं हुआ, तो एक वैल्यू पुट करते जाएंगे आंसर मिलते जाएंगे। आप चेक कर सकते हो दो चार वैल्यू फाइंड करके, अगर आपको लगता है कि फॉर्मूला केस सही भी है कि नहीं, तो वो कल आपको वेरीफाई करके बता दिया, हर फॉर्मूले में नहीं बताऊंगा। एंड थर्ड,
मान लो कहीं भी प्रॉब्लम बनती है, तीन केस ही तो बनेंगे, या तो प्रॉब्लम साइन में आएगी या कॉस में आएगी या टेन में आएगी, तीन केस बनेंगे हमारे पास। अब साइन में या कॉस में या टेन में आएगी तो साइन के लिए अलग फॉर्मूला है, कॉस के लिए अलग है, टेन के लिए अलग है। फिर आप बोलोगे सर सेक कोसेक में आ जाएगी तो क्या हुआ, तुम्हें पता है सेक में आएगा तो उसको 1 बाय cos लेके cos में कन्वर्ट कर देंगे, कोसेक आएगा तो 1 बाय sin में कन्वर्ट कर देंगे, cot में आएगा तो 1 बाय tan से कन्वर्ट करके इसको हम इन फॉर्मूले में ही लेके जाएंगे जो हमने कल पढ़ा है, और दो ये इन फॉर्मूले में ले जाने के 90% यहां पर ये अपना कवर हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला टॉपिक। तो इसके लिए फॉर्मूला थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। सो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा से हमको क्या मिल जाएंगे, टेन वाले केसेस के सारे आंसर मिल जाएंगे। जैसे आपको मैंने बताया एग्जांपल एक केसेस का भी एग्जांपल मिल जाएगा। देन फोर्थ केस, अरे सर फोर्थ कहां से आएगा, तीन हो गए। हां, एक स्पेशल केस क्यों मैं स्पेशलिटी वो समझ में आएगी, आपको एग्जांपल दूंगा, क्वेश्चन करके दूंगा, तब समझ में आएगा कि हां सर ऐसा होता तो ये वाले फॉर्मूले थोड़े प्रॉब्लम देते। देखो ऐसा a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। अब a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c अगर हमारे पास दिया है, ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जो थीटा या पुट करने का आंसर c लाके दे दे, हमें ये फाइंड करना है। यहाँ c आ जाए कि a और b और ये सब कट के आंसर c ला दे, थीटा के बारे में सोचना है। तो आप इस वाले केस में तो सोच पाते हैं, लेकिन इसमें नहीं सोच पाएंगे क्या होगा आंसर। और ये एक बहुत स्पेशल केस है, और इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको कि जैसे इस टाइप का a cos थीटा मतलब a भी इसमें मैंने 1 ले लिया, b भी इसमें 1 ले लिया और c भी 1 ले लिया, a b c के बराबर के। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो देखो ना, वो इसके जैसा कहां लिख रहा है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, ऐसा नहीं दिख रहा है। और ना ही मैं इसको उसमें चेंज कर पाऊंगा सॉल्व करके। तो हम ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, थोड़ा समझ लें, क्वेश्चन भी करके दूंगा मैं आपको, एक एग्जांपल दिया है। इसकी प्रोसीजर ये होगी, डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब ये a और b जो है ना यहां से ले लेंगे हम, sin और cos के साथ में जो कोएफिशिएंट्स है sin और cos के, उनके स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। तो देखो डिवाइड करता हूं, ऐसे डिवाइड होता है। क्वेश्चन इस तरह का मोल्ड किया होता है कि जो आंसर इधर बचता है ना वो 1 से छोटा ही आता है, माइनस में 1 के बीच में ही आता है, इसी टाइप के बनते हैं। और ये टर्म तो ऑफ कोर्स 1 से छोटी है, ये टर्म भी 1 से छोटी है। किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर a लिया, उसके स्क्वायर के रूट से मतलब उसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो मान लो सिर्फ a ही लिखता है, तो a स्क्वायर लिखता तो a से स्क्वायर हट जाता, तो a से कट जाता तो 1 ही बचता ना। और उसमें प्लस b स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब ऑफ कोर्स ये डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, इससे इस a से स्क्वायरिंग रूट लेने के बाद ये डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। अब अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया और न्यूमरेटर छोटा है तो आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। और अगर ये आंसर 1 से छोटा है तो मैं इसको क्या ले सकता हूं, sin अल्फा cos थीटा प्लस इसको मैं ले सकता हूं cos अल्फा sin थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूं sin थीटा। पता नहीं सर क्या क्या लिख दिया है, ये क्या है, तो गलत बात नहीं, ऐसा लगेगा आपको। देखो अगर हम इसकी बात करें तो कोई मुझे बताएगा मैं किससे डिवाइड करूंगा इसके अंदर, ये वाला क्वेश्चन होता तो कोई बताओ आप में से एक। 1 के स्क्वायर से, हाँ √2। हाँ, √2, वेरी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, a मतलब 1 और 1
1 और 1 का स्क्वायर 2 तो होगा, तो 1/√2 आता है। यहाँ पे भी 1/√2 आता है। देखो ये 1/√2 अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे ना सर sin 45 लिख लो, sin 45 1/√2 होता है, और इधर भी 1/√2 सर इसको cos 45 लिख लो, तो ये वो 45 लिखा हुआ sin 45 cos 45, और इधर क्या आता है 1/√2, तो उसको भी अपन क्या लिख लेते हैं sin 45। तो ये यहाँ पर अल्फा बीटा गामा इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल में तीनों ही 45 है, पर अलग-अलग हो सकते हैं, ये तो मैंने मर्जी से छोटा सा क्वेश्चन लिखा है। कोई डाउट क्या इस स्टेप में? नहीं है तो बोलो पहले, फिर आगे बढ़ता हूँ। ये स्टेप समझ में आ गई? नो सर। डाउट नो है? सर। यस सर। डाउट है बोलो, बोलो क्या डाउट है? नहीं है? सर ये लास्ट स्टेप समझ नहीं है। यस सर। यस सर, ये वाली। ये वाली ना, ये वाली स्टेप समझ में नहीं आ रही ना ये? ओके इधर देखें, यस सर। a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या है कि हमने रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, आपको ये लग रहा है कि सर ये क्या है? ये मैं कह रहा हूँ ये एक से छोटा नंबर है। क्यों है एक से छोटा? आपको देखो ऊपर a लिखा है, नीचे a स्क्वायर लिखा है, तो a और a स्क्वायर को कट कर a बचेगा, तो a से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा ना, अगर ये नहीं होता तो। वो प्लस b स्क्वायर वो लिखने, अब तक कुल मिलाकर ये वाली टर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a से बड़ी है रूट लेने के बाद, ठीक है। इस टर्म को मैंने ये x से नीचे डिनोमिनेटर में x से बड़ा, ऊपर x से ऊपर वही नंबर लिखा है, तो पूरा आंसर x से छोटा आएगा। आप कोई भी एक एग्जांपल लेके देख लो, जैसे मान लो आपने 2 लिया और 2 के नीचे लिखा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो देखो ये x से छोटा आएगा कि नहीं? ऊपर 2 है, नीचे 4 आ गया, 4 प्लस 9 13, 13 का रूट लेंगे तो कितना आएगा? 13 का रूट 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 अपॉन 3 पॉइंट समथिंग तो x से छोटा होगा कि नहीं? ये चीज समझ में आ रही है कि पहले तो ये बताओ। यस सर। हाँ सर। आओ यस सर। अब ये समझ में आएगा कि मैं आगे बढ़ूंगा, ये तो इसका समझ में आ रहा है कि एक बार ये x से छोटा है, दिस इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन 1, दिस इज आल्सो लेस देन 1, ऐसा बोल रहा हूं, x से छोटे ही दोनों। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, किसी को डाउट नहीं है, मतलब एक चीज क्लियर है। अब ये जो टर्म है x से छोटी है, इसका मतलब अगर x से छोटा कोई नंबर आता है तो वो साइन में कोई सी ना कोई सी वैल्यू जरूर रखता है, क्योंकि साइन के जो आंसर होते हैं ना वो -1 से 1 के बीच में होते हैं। कितनी भी बड़ी डिग्री ले लो आप, कल आज अपन ने मॉर्निंग में 1110 डिग्री की वैल्यू फाइंड करी थी और वो आंसर 1/2 आया था, याद करो देखो मॉर्निंग में। कभी भी x से बड़ा आंसर नहीं आता साइन का, साइन का आंसर कभी भी x से बड़ा नहीं आता, cos का आंसर भी कभी भी x से बड़ा नहीं आता, साइन और cos के आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच में आता है, और ये टेंस भी पढ़ लिया था आपने। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है और b और p छोटे होते हैं, बेस और परपेंडिकुलर, और इनके फॉर्मूले में p/h और b/h आता है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो आंसर x से बड़ा कैसे आएगा? एम आई राइट? बात समझ में आ गई? डाउट? डाउट है तो बोले। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब सर हाँ बोलो। एस कॉस की वैल्यू कहां तक लाया सर? -1 से 1, cos में भी क्या होता है? b/h होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन पूछते हैं, अगर मैं उनको समझाता हूँ तो उनको रिस्पॉन्ड देना है, बाकी सब यूज करेंगे। जैसा कि एस कौन है? सिद्धार्थ। एस सिद्धार्थ, सिद्धार्थ बात समझ में आ रही है? ओके, तो cos की वैल्यू -1 से 1, sin की वैल्यू -1 से 1। पिछले साल हम 0 और 1 के बीच में तो पढ़ के आए ही नहीं, इस बार अपने नेगेटिव में भी लेके जाने तो उधर -1 तक चली जाएगी अलाइड एंगल की थ्योरी में। ओके, तो ये साइन की कोई सी ना कोई सी वैल्यू है, तो उसको मैंने ले लिया अल्फा। मुझे नहीं पता क्या कौन सी वैल्यू के लिए अजीब सा नंबर लिखा। अगर ये 1/√2 होता तो 45 लिखते कि नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूं। और अगर ये √3/2 होता तो क्या लिखते? अगर मान लो ये √3/2 होता तो यह क्या लिखते? साइन 60। अगर ये √3/2 होता ना तो ये 1/2 होता है, ऐसे ही बनता है क्वेश्चन। तो ये क्या बन जाता है इधर cos 60,
इधर sin 60 इधर cos 60, वो cos थीटा sin थीटा तो पहले से लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला बन गया sin a cos b प्लस cos a sin b। इसका फॉर्मूला हो जाएगा sin अल्फा प्लस थीटा। देखो कहां से लिखा है, को किसी को पता है फॉर्मूला, कहीं पढ़ा हुआ है अपन ने किसी जमाने में? कौन सा फॉर्मूला, इसका नाम क्या था? अलाइड एंगल से। नहीं, ये अलाइड एंगल थोड़ी है, कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल। सेकंड थ्योरी है जो अभी हमें पढ़नी है। जब नए स्टूडेंट को थ्योरी पढ़ानी है, सेकंड नंबर की थ्योरी है, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है उसके बाद। ठीक है, वो मैंने जो डीपीपी दे रखी है सभी स्टूडेंट को मिल गई होगी, पहली वाली डीपीपी पहला असाइनमेंट, उसमें ये क्वेश्चंस हैं अलाइड एंगल के। इनको नहीं मिले वो अपने ईमेल आईडी दे दें, आपके पास अपडेट होकर आ जाएगी वो चीज। तो sin a cos b सर हाँ सर अगर साइन क्या अगर √3/2 हुआ तो साइन 60 होगा और cos 30 होगा ना? क्यों? कि cos यही तो बोला मैंने। अच्छा हाँ, इधर रूट बाई 2 है तो इधर 1/2 बनेगा। क्वेश्चन ही ऐसा बोल्ड करके देते हैं वो फटाफट देंगे। इधर हाँ, इधर कुछ और बनना है, इधर कुछ और बनना है, ऐसा करेंगे तो फिर हमको वैल्यू नहीं मिलेगी, वो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ओके सर। ओके, तो ये sin a cos b प्लस cos a sin b, और इधर क्या हो गया sin थीटा। नाउ लुक हियर, ये पहला वाला केस बन गया कल जो हमने पढ़ा था। इसके बाद हम पहले वाले केस से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नाउ सॉल्व यूजिंग फर्स्ट केस। फर्स्ट केस मतलब वो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा वाला फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना है। एक क्वेश्चन करके दूंगा मैं आपको, चिंता मत करो। अभी इन पे सबके ऊपर अपन क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो थ्योरी चल रही है, छोटी-छोटी सी बातें उसके बारे में बता रहे हैं। बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन तो उसमें आएंगे ना जो अपन एक्सरसाइज करेंगे। अब एक चीज और है साथ में, इसके स्पेशल केसेस। ये तो हर स्टूडेंट को याद रखना ही रखना है, लेकिन जो स्टूडेंट स्पेशल केसेस याद रखता है ना, वो स्पेशल हो जाता है। स्पेशल इसलिए हो जाता है और यार इसको तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तो यार ये फटाफट कर लेता है, यार इसको तो बहुत जल्दी समझ में आता है, पता नहीं क्या करता है यार। अपन ऐसा बोलते हैं ना स्टूडेंट्स के लिए, कभी-कभी बातें करते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो छोटी-छोटी बातें मैं बता रहा हूं, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वो पड़ोसी 4 क्वेश्चन कर लेता है और हम एक भी अटके रहते हैं। वो रीजन ये होता है कि वो जो छोटी-छोटी बातें टीचर साथ में समझाते हैं रिमार्क के साथ, उसके ऊपर वो ध्यान ज्यादा दे देते हैं। मतलब वो रिमार्क्स हैं, छोटे-छोटे से केसेस हैं जो इस बेसिक मैथ थ्योरी को हेल्प करते हैं इसकी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करने के लिए। सो प्लीज अंडरस्टैंड, वो भी समझे, उनको अवॉइड मत करना, नहीं तो फिर उनको गुस्सा आ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्पेशल केसेस, if sin square theta equal to sin square alpha, cos square theta equal to cos square alpha, and tan square theta equal to tan square alpha, अगर ऐसा है sin theta equal to sin alpha, cos theta equal to cos alpha, tan theta equal to tan alpha, ये तो मैंने पढ़ा दिया। और अब देखो क्या लिख रहा हूँ, स्क्वायर लिख रहा हूँ साथ में। तो इन सबका एक ही फॉर्मूला है अगर स्क्वायर में आते हैं क्वेश्चन। इसका एक ही फॉर्मूला है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। सबके लिए एक फॉर्मूला लगाना है। आप देखो क्वेश्चन माइंड में क्या आता है स्टूडेंट के। मान लो पलक कोरवल के माइंड में आ गया, सर पहले वाला ये फॉर्मूला था sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, उसमें मैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, कल वाला फॉर्मूला लगा सकते हूं स्क्वायर नहीं हो तो। और जो क्वेश्चन दे रखा अगर उसका स्क्वायरिंग कर दूं तो फिर मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या जो स्क्वायर में दे रखा उसका रूट ले लूं तो वो कल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कर सकते हैं तो फिर ये होगा ना सर, मेरा आंसर ये आएगा और किसी और का आंसर कुछ और आएगा, हो सकता है ये। इसलिए वो ऐसा होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जो आंसर होते हैं वो जरूरी नहीं है कि बुक के आंसर से मैच हो, अलग अलग हो सकते हैं आंसर, क्योंकि इस मेथड से भी कर सकता है स्टूडेंट, उस मेथड से भी कर सकता है। मैं आपको बताऊंगा देखो कैसे, पर दोनों आंसर जो आएंगे वो जनरल आंसर होंगे और उनसे अगर आप वैल्यूज फाइंड करेंगे ना तो वो सेम ही आएंगे। इसलिए ये वाला आंसर भी राइट है और वो वाला आंसर भी राइट है, जो कल अपन ने पढ़ा था साइन वाला और अभी 2 पढ़े cos और tan वाले। ये स्क्वायर के वो बिना स्क्वायर के, क्योंकि स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो वाले उस पे पहुंच जाएंगे। इसका ये मतलब है कि आपने सबने बोला कि बुक से आंसर तो मैच होते ही नहीं है और गलत कर लो और सोचो कि बल्ले बल्ले हमारा आंसर तो सही है। सर ने बोला था बुक से आंसर मैच होता ही नहीं है,
ऐसा भी नहीं, आपने बिल्कुल सब सही किया है तो आप किसी भी मेथड से किसी भी फॉर्मूले से करेंगे आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। कंडीशन अप्लाई, आपने सही किया है कि नहीं सब, ठीक है। एक और केस, केस नंबर 1 था स्पेशल केस, सबके लिए एक ही फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक होगी ना, सबके लिए एक ही फॉर्मूला याद रखने वाला, स्क्वायरिंग में होगा लेकिन बस ध्यान रखना। सेकंड फॉर्मूला, अगर sin थीटा इक्वल टू 0 हो गया तो थीटा इक्वल टू n पाई, इसको हम ऐसे याद रखते हैं, मल्टीपल ऑफ पाई इन साइन आर 0। बहुत बढ़िया बात लिखी है मैंने, देखो इसका मतलब ये कि sin थीटा इक्वल टू 0 तो बता, थीटा की जगह क्या रखूं कि 0 आंसर आ जाए, तो आप बोलोगे सर 0 रख दो ना, sin 0 0 होता है, ये 10 क्लास के नॉलेज से आप बोलोगे, लेकिन 11 क्लास के नॉलेज से बताओ क्या आएगा दूसरा आंसर, अलाइड एंगल की थ्योरी से बताओ, कोई तो बताओ। sin 0 डिग्री 0 होता है, अब उसके बाद कौन सी डिग्री रखें यहाँ की 0 आंसर आ जाएगी, पूछ रहा हूँ। 90 sin 90 0 नहीं होता, sin 90 1 होता है। सर 180। 180 हाँ 180, 180 नहीं तो देख के समझ जाते सर, 180 रखेंगे ना, एक की जगह 1 रख दो 180 आ जाएगा, 180 भी 0 हो जाएगा, देखो आप सारे sin 180 0 होता है। फिर उसके बाद 2 पाई पे 0 होगा, फिर उसके बाद 3 पाई पे 0 होगा, फिर उसके बाद 4 पाई पे 0 होगा, मतलब पाई के मल्टीपल करते जाए 1 2 3 4 5 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, ये सब साइन में 0 आंसर देंगे। साइन के मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ पाई इन साइन, पाई के मल्टीपल इन साइन क्या होते हैं, 0 होते हैं। इन शॉर्ट ट्रिक हो गई याद रखने की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत हेल्प करने वाली है। पाई के मल्टीपल साइन को 0 बना देते हैं, ऐसे याद रखते हैं। चलो इसके लिए कोई बताएगा दिमाग लगा कर, अब इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ तो मजा आ रहा है पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट सोच रहा है कि 0 लाने के लिए थीटा क्या रखें, एक तो सभी सोच लोगे आप। 90 हाँ वेरी गुड, 90 सोच लिया, बहुत अच्छी बात। cos 90 0 होता है, अब आगे सोचो। 270 उन्होंने बोला यशस्वी वेरी गुड यशस्वी, 270 और 990 हाँ 990 3 pi by 2 540। 3 pi by 2 कौन बोला है बच्चे ने, कितना बेटा पढ़ाया बच्चे को, पढ़ा गया सर 3 pi by 2 3 पाई बाय 2, एक तो आपने पाई बाय 2 बोला, एक 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 बोल दो, 7 पाई बाय 2 बोल दो, ऐसा बोलो कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 cos को 0 बनाते हैं, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल, मतलब थीटा इक्वल टू इसके लिए क्या हो जाएगा 2n-1 पाई बाय 2, इसकी जगह अपन ने 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इसमें पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, odd multiple of pi by 2 in cosine r 0, तो आंसर 0 देता है। दर्शिका कहां चली गई थी, odd multiple of pi by 2 cosine को 0 बना देता है। बस एक और लिख लेते हैं लास्ट, tan थीटा इक्वल टू 0, तो बताओ इसके लिए क्या आएगा, कौन है, किसका मोबाइल बज रहा है, आवाज चल रही है, कौन है, हाँ ध्वनि, ध्वनि मतलब संस्कृति, योमेश, यस सर। चलो बता सकते हो क्या यहाँ पे थीटा क्या रखें कि 0 आ जाए, एक तो बताओ आंसर, पहला तो बता ही दोगे, 0 इसमें 0, यस, उसके बाद 180 यस, फिर उसके बाद
360. 360. फिर उसके बाद 720. 90. हाँ वेरी गुड बहुत बढ़िया मजा आ गया। ये जो है देखो जो साइन में आएगा वही टेन में आएगा क्योंकि 2 साइन pi. बाई टेन कोसाइन बाई cos टेन बनता है। जब साइन 0 हो जाएगा तो टेन भी तो 0 हो जाएगा तो ये आंसर आएगा थीटा इक्वल टू n पाई। ऐसी राज की बात पहले नहीं बताई जाती वो पहली बात बताई जाती है ना इसकी पहले बोल देता तो मजा ही नहीं आता खुद ने समझा तो आपको याद रहेगी बातें इंपॉर्टेंट चीजें है ना ये छोटी-छोटी चीजें बहुत आपसे तो मैंने कहा ना ये कुचलने जो होते हैं ना दिमाग छोटे-छोटे कुचलने बोलते हैं इनको ये कुचलने बहुत दिक्कत दे देते हैं बाद में तो हम पीछे रह जाते हैं अगर इसको समझते नहीं है। चलिए ये अपने पास चार स्पेशल केस और चार फॉर्मूले है ना sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा तीन तो ये और एक और स्पेशल केस था a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c वो और ये चार इनको अगर आप माइंड में रख लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे पर इसके लिए जरूरी है कि इससे पहले जितना भी पढ़ा वो भी याद हो। इससे पहले क्या क्या पढ़ाया सर आपने वही याद नहीं हमें तो हम आपने मल्टीपल सब मल्टीपल पढ़ा दिया आपको याद होगा सर हमें क्या करना याद करके सर आपने ना वो भी पढ़ा दिया है क्या कहते हैं उसको ऐसे सोचते रहेंगे हाँ कंपाउंड इंगल भी पढ़ा दिया हाँ सर ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ा दिया सर अलाइड इंगल भी पढ़ा दिया तो ये जितनी भी चीजें पढ़ाएंगे वो सब याद होना जरूरी है इस जगह क्योंकि इनके जो क्वेश्चन आएंगे इनमें सबका किसी का भी कभी यूज हो जाएगा कैसे देखो कुछ क्वेश्चन करने हैं ना एक तो क्वेश्चन मैं करूंगा और एक तो मैं आपसे करवाऊंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है क्वेश्चंस करते हैं इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराता हूं मैं इससे इसके बाद हम डीपीपी पे जाएंगे अभी अपन ने कुछ एग्जांपल दे दिए डीपीपी किसके क्वेश्चंस कर रहे हैं अपने को जे कौन सी डीपीपी स्टार्ट करना है 68 तक क्वेश्चन हो गए थे शायद क्या नाम है कितने बताए थे कल दे हाँ सर 68 तक हुए थे। आगे की डीपीपी से करना है और वो डीपीपी के क्वेश्चन इसके कैसी है उसमें मैंने ये जो पढ़ाया ना वो थ्योरी भी दे रखी है आप सभी के पास है डीपीपी सेट कर रखी है मैंने हाँ सर है। ठीक है तो किया फर्स्ट वाला सम मैं बता रहा हूं फर्स्ट cos थीटा cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इक्वल टू 0 इधर देखना ध्यान से एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट से एग्जाम में क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को शुरुआत से हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को शुरुआत से हम करते हुए आ रहे हैं ना तो हमने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या चलता है एलएचएस आरएचएस ठीक है अब एलएचएस आरएचएस चलता है तो हमारी आदत 90% केसेस में ऐसी होती है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के एलएचएस आरएचएस
और हम में से कुछ बच्चे बिल्कुल इस तरह से होते हैं, कुछ स्टूडेंट इस तरह से होते हैं कि वो क्वेश्चन भी ढंग से नहीं पढ़ते, कि एग्जाम में लिखा हुआ था सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्व वर्ड लिखा हुआ था सॉल्व, लेकिन उस पर तो ध्यान दिया नहीं, उसने तो डायरेक्टली क्वेश्चन देखा और स्टार्ट किया एलएचएस से, और वो चाह रहा था कि आंसर 0 आ जाए, उसका आंसर 0 आया ही नहीं। खूब सारे पेज खराब कर दिए, मेरा तो आंसर नहीं आ रहा, कितने सारे क्वेश्चन साल भर करे, मेरे को तो आंसर ही नहीं आ रहा, ऊपर क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा है वो कि क्या लिखा हुआ है, और बाहर आके फिर ऐसे करता है सिर फोड़कर कि अरे यार मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा नहीं, सॉल्व लिखा होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का था, और जब तक उससे पहले 4-5 बच्चों को टीचर की बुराई कर चुका होता, गलत क्वेश्चन दे दिया था, लेंथी पेपर था, टफ क्वेश्चन थे, ऐसे वैसे करके बड़ा बड़ा बहुत सारी चीजें बोलते थे, सुनते नहीं ध्यान से। एक तो क्या आधे तो कोमा में ही रहते बच्चे, ध्यान ही नहीं रखते, सुनते नहीं टीचर क्या बोल रहा है। अभी तो घर पे बैठ के आराम से खुद मेरी बात सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुन सकते हो, समझ सकते हो। तो यहाँ लिखा है सॉल्व, तो इसके अंदर एलएचएस से आरसीएस नहीं लाना है, इसको सॉल्व करते हुए थीटा बताना है कि थीटा की जगह क्या रखूं कि 0 आ जाए। तो आप ऐसा नहीं कि यूं यूं चू मारता सर ये रख दो, ऐसा नहीं होता है। वो तरीका क्या है, मुझे नहीं पता क्या रखूं थीटा की जगह कि आंसर 0 आ जाए, यार ऐसी कौन सी डिग्री है। तो आप बोलोगे सर 90 रखो, तो जरूरी नहीं 90 से 0 आए, यहाँ 0 हो जाएगा लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, तो आंसर 0 नहीं आएगा। और ऐसे एक भी ऐसे बहुत सारे थीटा है जो 0 बना के देंगे, तो वो सारे फाइंड करने, तो उन सारों को फाइंड करने का जनरल फॉर्मूला बना के देना है, इसलिए जनरल सॉल्यूशंस बोलते हैं। नाउ लुक हियर कैसे करना है, ये बातें जरूरी थी समझाना, पहले मुझे भी समझा दी। देखो हम क्या करते हैं, इसको देखते से हमें याद हो जाता है पुराना नॉलेज कि इसमें प्लस प्लस लगाया मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले लगेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले लगाने के लिए किसी दो का पेयर बनाना पड़ता है क्योंकि 3 है। तो बताओ दे किसका पेयर बनाए, किसको किसके साथ रखूं, दे सर cos थीटा और cos 2 थीटा को साथ में रख देंगे। नहीं, cos थीटा और थीटा और 3 थीटा को साथ में रखेंगे, ठीक है। क्यों, कैसे सोचा सर आपने, देखो मैंने ऐसे सोचा, थीटा और 3 थीटा को प्लस करके बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 2 थीटा, थीटा 3 थीटा 4 थीटा बाय 2 2 थीटा और ये 2 थीटा इधर मिल जाएगा, ऐसे सोचा है। लगाओ cos c plus cos d का फॉर्मूला 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 plus cos 2 theta equal to 0, 2 cos 2 theta into sin theta, थीटा माइनस 3 थीटा माइनस 2 थीटा आएगा और बाय 2 माइनस इधर लगा देता हूं, कोई डाउट, माइनस बाहर हो गया, साइन में से वो इधर लिख दिया, साइन माइनस को बाहर कर देता है, आज ही पढ़ाया मैंने, प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 0। इस स्टेप पे किसी को डाउट है तो पूछे, उन स्टूडेंट को डाउट हो सकते हैं तो सर हां सर वो sin थीटा की जगह cos थीटा आएगा क्या? कहां पर, यहां सर ऊपर वाली स्टेप में यहां तो cos 2 थीटा है, यहां sin की जगह cos आएगा क्या सर? हां cos 2 cos c plus b by 2, वेरी गुड, सही बोला, cos c plus b by 2 cos c minus b by 2, मैंने साइन किया था, गुड, सही पकड़े आप, cos थीटा, और अब ये नेगेटिव साइन भी गायब हो जाएगा क्योंकि cos नेगेटिव को खा जाता है। कौन था, किसने पूछा था ये? यस सर। हर्ष कटारिया, यस सर। यस सर। वेरी गुड गुड। अब देखो cos 2 थीटा कॉमन मिल गया इधर, जबकि उसने ये हर्ष ने शायद ये फॉर्मूले नहीं पढ़े क्योंकि उसको याद है, देखो cos c plus cos b का फॉर्मूला 2 cos c plus b by 2 cos c minus b by 2 लगाया। अब हम cos 2 थीटा कॉमन ले लें, इसमें क्या बचेगा 2 cos थीटा plus 1 equal to 0। इसके बाद दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 या ये 0, ये देखो इसके बाद लिखते हैं हम cos 2 थीटा इक्वल टू 0 और cos 2 थीटा इक्वल टू माइनस 1 by 2। इससे समझ में आ जाएगी, प्लस 1 उधर गया, माइनस 1 by 2 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखेंगे तो 2 थीटा इक्वल टू 0 है तो 2 थीटा इक्वल टू तो लिखूंगा 2n minus 1 pi by 2। तो स्टूडेंट बताएगा कैसे लिख दिया,
सर जनरल फॉर्मूला लगा के। जनरल फॉर्मूले का स्पेशल केस अभी जो बताया था, देखो लास्ट सेकंड लास्ट केस है ना, cos थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू 2n माइनस पाई बाय 2 होता है। ऑड मल्टीपल कोसाइन में पाई बाय 2 के आउट मल्टीपल 0 हो जाते हैं, यही बताया था ना। पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल कोसाइन में 0 हो जाते हैं, इसलिए 2n माइनस पाई बाय 2 लिखा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2n माइनस 1 पाई बाय 4। एक तो ये आंसर हो गया हमारा, एक आंसर हो गया। अभी एक उधर भी फाइंड करना है, दोनों फाइंड करने पड़ेंगे, रिजेक्ट नहीं होगा। चलो मुझे बताते हैं -1/2 cos में कितने डिग्री पर आता है, कौन सी डिग्री है cos को -1/2 बनाती है, पॉजिटिव होना चाहिए और 0 से लेकर 360 के बीच में होना चाहिए। 210। नहीं, वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे अपन, cos नेगेटिव होगा, बिल्कुल मान लिया आपकी बात, लेकिन उससे पहले भी नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है cos, उससे पहले एक और वैल्यू मिल रही है और 210 cos 120। क्वाड्रेंट। हां 120 सर cos 120 डिग्री -1/2 होता है। 120 डिग्री लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसलिए अगली स्टेप में लिख देता हूं 2π/3। ठीक है, अब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो बताओ फॉर्मूला लिखा रखा है ऊपर, कोई देख के बताओ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाला फॉर्मूला क्या लिखाया था, ये वाला। तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये लिखाया फॉर्मूला मैंने अभी लिखाया आगे से। तो यहां से क्या लिखेंगे हम, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, की जगह क्या लिखूंगा 2/3, ये अल्फा है हमारा, दिस इज अल्फा। तो ये और ये मिलकर आंसर हो गया। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के आंसर लिखे जाते हैं। मतलब ये हुआ, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इस वाले फॉर्मूले में अगर n 1 2 3 पुट करके जो वैल्यू मिलेगी ना थीटा की, वो अगर आप यहां पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा। आप चाहो तो चेक कर लेना अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन ऐसी कितनी सारी वैल्यूज मिलेगी, खूब सारी वैल्यूज मिलेगी। और आपको मैंने कल ही बता दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के आंसर इनफाइनाइट आते हैं, तो वो इनफाइनाइट आंसर यहां से पता लग रही है, तो जो भी आंसर आए सब सेटिस्फाई करें। ओके, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर अपन इसको डिग्री में नहीं निकालेंगे? हाँ, इसको डिग्री में नहीं निकालेंगे? नहीं, डिग्री में इससे जनरल आंसर आ जाएंगे, बट डिग्री में सिर्फ दो ही निकालना है, कि 120 डिग्री निकाला और इधर क्या आएगा, वो तो 0 था, सॉरी 90 डिग्री था, ये था देखो 90, बस वो होते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो अपन रेडियन में और डिग्री में लिखेंगे दो, बस। बाकी जनरल आंसर के अंदर n की टर्म में लिखना है, ऐसे तो खत्म ही नहीं होगा ना, ये तो चलते जाएंगे, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करते जाओ, माइनस 2 चलते जाएंगे, इसलिए कितने फाइंड ओके करेंगे। सर, यस सर। ठीक है, चलो सेकंड ट्राई करो।